आज आपको एक ऐसे कार का वॉक अराउंड देंगे जो बहुत यूनिक है इन इटसेल्फ। एंड ये जो कार है ना 2022 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है इस कार में एंड एज अ कार एंथुसियास्ट आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए बिकॉज दिस इज द ऑल न्यू Mercedes-Benz V-Class Extra Long Wheelbase। देखिए ये जो MPV है ना वो कमर्शियली वायबल W447 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसपे ऑलरेडी वीटो वैन जो है बेस्ड है, उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड ये MPV है। एंड ये अराउंड 5.4 मीटर बड़ी है एंड इसका जो व्हील बेस है वो अराउंड 3.4 मीटर्स का है। देखिए इसमें और 2 व्हील बेस ऑप्शन आते हैं बट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली जस्ट हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस ऑप्शन ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्सो आपको जस्ट 18 इंच के व्हील्स जो है वो स्टैंडर्ड मिलते हैं, बट वंस यू कम टू द फ्रंट आप नोटिस करोगे ये जैज़ी ग्रिल जिसमें ये मर्सिडीज लोगोज जो है एम्बेडेड किए गए। एंड मोर ओवर ये जो लाइटिंग देख रहे हो ना इट रन्स अक्रॉस द ग्रिल एंड इट इज वेरी इंडिया स्पेसिफिक थिंग एज वेल। बाय द वे अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन जो है वो यहाँ पर ही माउंटेड है और ये लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड है। पेट्रोल इंजन एज वेल एज डीजल इंजन लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड है, whereas वेलफार में इट्स अ ट्रांसवर्सली माउंटेड इंजन। बट खैर जो रियल पार्टी ट्रिक है ना वो अंदर जाके पता चलेगी, तो चलिए अंदर जाते हैं। बाय द वे अंदर जाने से पहले मैं आपको एक यूनिक चीज बताना चाहता हूँ। वेट अ सेकेंड, आप इसे खोलिए। दिस इज द फ्यूल फिलर एरिया। बेसिकली यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप दिया हुआ है एंड आपने इस प्रकार का जो है माउंटिंग या प्लेसमेंट किस गाड़ी में देखा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अभी अंदर चलते हैं फाइनली। वेल जब आप यहाँ बैठोगे तब आप रियलाइज करोगे व्हाई यू पेड दैट एक्स्ट्रा मनी फॉर, बिकॉज एकर्स ऑफ स्पेस है और एक अलग ही प्रकार का कैबिन वाइब है। एंड आप यहाँ पे फेस टू फेस बैठ सकते हो एंड ऑल्सो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स एज वेल। एंड इन जनरल इट फील्स सो कोहेसिव, इट फील्स सो डिफरेंट एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना इस कैबिन का वो अलग ही लीग का है, अलग ही लेवल का है। एंड ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो टॉप नॉच है। बट एक चीज आप गौर फरमाइए कि इस प्रकार के वैन जैसे गाड़ियों में आपको कोई विंडो ओपन या क्लोज करने का प्रोविजन नहीं होता है, फिक्स ग्लास एरिया ही होता है टू मेक श्योर कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है वो इंटैक्ट रहे। एंड मोर ओवर अगर आप एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस लेते हो जो कि इंडिया में वही ऑप्शन है, तो आपको उसके साथ कोई सनरूफ नहीं आएगा, बिकॉज अगर कार जितनी बड़ी होती है उसमें सनरूफ देना उतना ही क्रिटिकली अनसेफ हो जाता है। एंड मोर ओवर देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस एज वेल ऑफ गिविंग सनरूफ। एंड स्पेसिफिकली टू मी अगर सनरूफ नहीं है बट इस तरीके का ओपन फीलिंग कैबिन है देन इट्स जस्ट एज फाइन। देन ऑल्सो यू हैव गॉट 52 डिग्री रिक्लाइनेबल सीट्स, आपको यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है। हेड भी जो है ये वाला भी जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्ट होता है। यू हैव ऑल्सो गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स ओवर हियर, 15 स्पीकर बर्मिस्टर साउंड सिस्टम एज वेल। यहाँ पे 2 चार्जिंग पैड भी दिए हुए हैं। बट एक चीज आप गौर फरमाना, ये जो सीट्स है ना ये सीट अलग है देन दिस सीट। दिस इज मोर प्रीमियम सीट। यहाँ पे मेन जो ओनर है वो बैठेंगे एंड मोस्टली यहाँ पे their subordinates will sit, and as you can see enough attention for this AC areas and everything has been given. And in general आप जब यहाँ पे बैठोगे personally I'm telling you एक बार तो भी आपने ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। एंड इफ यू आर समवन हु वुड लाइक टू स्पेंड योर मनी ऑन गेटिंग एक्सपीरियंस दैट नो अदर व्हीकल कैन गिव देन दिस इज समथिंग ऑफ डिफरेंटली ऑल टुगेदर। एंड इन जनरल अगर आप ये सीट्स की क्वालिटी देखो, लेदरेट सीट्स है, वेंटिलेशन का फंक्शन है, मसाज का फंक्शन है, एंड इन जनरल दिस सीट्स फील टॉप नॉच। एंड मोरओवर मुझे जो ये हेड कुशन है ना बहुत पसंद है। खैर अभी फ्रंट रो पे चलते हैं और बताते हैं आपको वहां क्या क्या मिलता है। तो चलिए, इट्स अ वॉक इन इटसेल्फ एंड ऑल राइट ओके नाउ we are on the front seats of V-Class and familiar dashboard layout है। आपको ये 2 12.3 इंच के डिस्प्लेस मिल जाते हैं जो कि इंटीग्रेटेड इन वन लॉन्ग डिस्प्ले। यू हैव वन फॉर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वन हैव फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑल्सो यहाँ पे एक अलग मॉड्यूल भी दिया है विच इज अ ड्राइवर अलर्ट मॉड्यूल। अगर ड्राइवर को नींद आ रही है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है रास्ते पे, तो इट विल गिव अलर्ट on your infotainment screen, which is a good safety includes as well. And then you also have a physical control buttons for your AC as well as blower speed and everything, which is a very good thing. And उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे ये जो 2 buttons दिए ना, ये basically ड्राइवर जो है यहाँ से आपके डोर्स ऑपरेट कर सकता है to open and close as well, which is a very good thing. And जो quality of materials है वो genuinely top notch है। इंडस्ट्रियल लेवल का
जो क्वालिटी है वो फील होता है। यू ऑल्सो गेट दिस ओपन पोर वुड एंड उसी के बीच में यहाँ स्मार्टली एम्बियंट लाइट इंटीग्रेट्स किए गए जो एक अलग ही प्रकार का वाइब दे देता है पूरे कैबिन को। एंड मोर स्पेसिफिकली मुझे ये जो एलईडी पैटर्न है ना जो यहाँ पे दिया गया वो भी बहुत पसंद है। एंड यहाँ से आप बेसिकली सारे लाइट्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट लेवल 2 ADAS सिस्टम एज वेल। एंड मोर ओवर आपको इसमें 7 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बट खैर अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ तो स्टीयरिंग ऑफ कोर्स फील्स एज जेन्युइन एज इट शुड फील। एंड देन यू ऑल्सो हैव गॉट दिस ट्रैक पैड टू ऑपरेट योर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। एंड मोर ओवर आप यहाँ पे आइए, आप नोटिस करोगे अगर आप इस ऑफ रोड मोड पे क्लिक करोगे तो यू कैन रेज दी सस्पेंशन। आपको यहाँ पे दिखेगा अभी ये सस्पेंशन लोअर हो रहा है एंड देन वंस यू क्लिक इट अगेन एंड इट विल कम बैक टू अ नॉर्मल पोजीशन एज वेल। एंड देखिए ऑफ कोर्स जो सीट्स की क्वालिटी है यहाँ पर वो भी टॉप नॉच है। आपको यहाँ पे काफ सपोर्ट वगैरह भी दिया गया है। एंड मोर ओवर यू ऑल्सो गेट दिस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्राइवर सीट एज वेल। बट एक चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है विद रिगार्ड्स टू सस्पेंशन सेटअप। आपको इंडियन स्पेसिफिक मॉडल्स में एयरमैटिक सस्पेंशन स्टैंडर्ड मिलने वाला है, बी इट विद पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज जो एयर सस्पेंशन है बेसिकली वो अपने आप रोड कंडीशंस के हिसाब से कैलिब्रेट हो जाते हैं टू गिव यू अ बेटर राइड क्वालिटी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो गेट अ 2 लीटर पेट्रोल इंजन एज वेल एज 2 लीटर डीजल इंजन जो कि इस सेगमेंट में या इसके कॉम्पिटिशन में कोई भी ऑफर नहीं करता। बिकॉज इफ यू गो विद द टोयोटास एंड द लेक्सस दे ऑल्सो ओनली हैव जस्ट पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन, बट इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन भी मिल रहा है। एंड ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू अगर गियर बॉक्स की बात करें तो यू गेट 9 स्पीड टेक्टोनिक गियर बॉक्स एज स्टैंडर्ड विद बोथ दी इंजन ऑप्शन, बी इट विद पेट्रोल और बी इट विद डीजल। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पर भी जाओगे तो देन देयर आर 64 एम्बियंट ऑप्शन दैट यू कैन चूज फ्रॉम एंड इन अ वे इट्स अ लग्जरी एमपीवी थ्रू एंड थ्रू। सो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फीचर्स एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकलिटी यूटिलिटेरियन चीज़ें इसमें दी है जिससे आपका ओवरऑल जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग होगा, हटके होगा। ओके, दिस वाज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस वी क्लास। एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस आप यहाँ से भी जो है देख पाओगे। वेल देन देखिए ये जो गाड़ी के प्राइजेस है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.2 करोड़ के आसपास जाएंगे। एंड उस प्राइस ब्रैकेट में इट सिट्स समवेयर बिटवीन लेक्सस LM एंड टोयोटा वेलफायर। एंड एज अ मर्सिडीज पैकेज इट जेन्युइनली फील्स टॉप नॉच। एंड मोर ओवर आपको इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में सनशेड्स भी दिए हुए हैं, ग्लास भी जो है वो ग्रीन टेंटेड है जिसकी वजह से जो गर्मी है कैबिन के अंदर कम होगा, एसी इफेक्टिवली काम कर पाएगा। एंड मोर ओवर मर्सिडीज बेंज ने इसे इंडिया के हिसाब से थोड़ा और ट्यून किया है बिकॉज बाय एडिंग एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो बाय गिविंग पेट्रोल इंजन ऑप्शन। एंड मोर ओवर जिस तरीके के सीटिंग लेआउट्स इन्होंने कॉन्फ़िगर किए है विच शोज दैट दे आर वेरी keen and very strategic about India as well. एंड ऑल्सो आपको 2 इंटीरियर ट्रिम ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। एक है बेज इंटीरियर ट्रिम जो भी आपने देखा एंड देयर इज ऑल्सो अ ब्लैक इंटीरियर थीम एज वेल। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने सीट्स के बारे में कहा आपको ये फ्रंट फेसिंग सीटिंग लेआउट भी मिलेगा। अगर आपको रो टाइप सीटिंग लेआउट चाहिए तो आपको वो भी मिलेगा। सो यू कैन कॉन्फ़िगर द सीटिंग लेआउट एज पर योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो यस, दिस वाज इट ऑल अबाउट द वी क्लास जो भी फाइनली इंडिया में वापस कम बैक कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगा मर्सिडीज बेंज के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आपको ये वी क्लास कैसी लगी वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।